हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 224वां पार्ट है। इससे पहले भी 223 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों और पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60.2% क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चरमवती है चंबल नदी का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है, चंबल राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84गढ़ के निकट से प्रवेश करती है चंबल नदी राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में चंबल उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानापाव की पहाड़ियां हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी बनाती है चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट है, निम्न में से चंबल की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 966 किलोमीटर है कुल लंबाई चंबल नदी की। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी को कहा जाता है वन की आशा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। नेक्स्ट है, बेडस नदी का अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है बेडच नदी को। नेक्स्ट है, पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करौली जिले में स्थित है पांचना सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचना बांध है जो कि मिट्टी से बना बांध है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15.22% है भाखड़ा नांगल परियोजना का राजस्थान में हिस्सा। नेक्स्ट है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। नेक्स्ट है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोठारी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। नेक्स्ट है, प्रथम मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामानंद तिवारी को प्रदान किया गया था प्रथम मीरा पुरस्कार। नेक्स्ट है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर जिले में स्थित है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, इनमें से किसका लेखन भावभट्ट ने नहीं किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपराग विलास का लेखन भावभट्ट ने नहीं किया था। इसके अलावा अनुपराग माला, अनुराग सागर,
अनूप, अकुंश, इन तीनों का लेखन भावभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है हमीर मर्दन के रचयिता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयसिंह सूरी है हमीर मर्दन के रचयिता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मतलब कनक सुंदर जो कि राजस्थान का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी है केसर विलास जो कि राजस्थान का प्रथम नाटक है। ऑप्शन नंबर सी है विश्रांत प्रवास जो कि राजस्थान की प्रथम कहानी है। तो इन तीनों की ही रचना शिवचंद भरतिया ने की थी। नेक्स्ट है बोली और क्षेत्र का कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेवाती सवाई माधोपुर में बोली जाती है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा खेराड़ी बांसवाड़ा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ी लावा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती झालावाड़ में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रजियारा सोरठा, वेली किशन, रुक्मणी री, डोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मारवाड़ी भाषा में रचित है। रजियारा सोरठा, वेली किशन, रुक्मणी री, डोला मारवण और मूमल। नेक्स्ट है लिविंगिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉन अब्राहिम ग्रियंसन है। नेक्स्ट है अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाटगढ़ गांव कहा जाता है हिल स्टेशन। नेक्स्ट है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस शासक के लिए लिखा है कि वह अभिमानी, कान का कच्चा, अत्याचारी एवं कृतघ्न नरेश था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह के लिए लिखा है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। क्वेश्चन है तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान। नेक्स्ट है गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम के समीप अरावली पर्वत श्रृंखला के एक विशाल पर्वत शिखर पर अवस्थित दुर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है राजघरानों में दासों के रखा जाने वाला विभाग कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजलोक विभाग था जो कि दासों के लिए रखा जाता था। नेक्स्ट है राजस्थान में 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लगी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाड़ौती क्षेत्र में लगी थी। नेक्स्ट है राजस्थान में राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण भाट, ढोली आदि लड़की वालों से दान दक्षिणा के लिए हट करते हैं जिसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसे त्याग कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1822 ईस्वी में किया गया था सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित। नेक्स्ट है देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु कराया जाने वाला संस्कार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यारंभ संस्कार है। नेक्स्ट है वर के वधु पक्ष के घर पहुंचने पर वधु के पिता अपने संबंधियों के साथ वर का स्वागत करता है, यह कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसे हम मधुपर्क कहते हैं। नेक्स्ट है विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चांदकरण शारदा ने लिखी है। नेक्स्ट है राजा द्वारा दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना
कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे पड़दायत कहते हैं। नेक्स्ट है खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर निश्चित करना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कुंता कहते हैं। जब किसी खड़ी हुई फसल को देखकर उसका कर निश्चित किया जाता है तो इसे कुंता कहते हैं। नेक्स्ट है आज परिवार में गायन वादन प्रस्तुत कर मनोरंजन करने वाली महिलाएं क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें हम गायन कहते हैं। नेक्स्ट है सामान को प्राप्त वह सम्मान जो महाराणा सामंत के अभिवादन को स्वीकार करते हुए अपने हाथ सामंत के कंधे पर रखता था कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे बहापसाव कहते थे। नेक्स्ट है अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुग्गा या चोंगा पहना जाता है अंगरखी के ऊपर। नेक्स्ट है सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है सूट की साड़ियाँ। नेक्स्ट है ताराबहत की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है ताराबहत की ओढ़नी। नेक्स्ट है निम्न में से कान का आभूषण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जालरो आभूषण कान का आभूषण नहीं है। इसके अलावा सुरलिया, अंगोटिया और जमेला ये तीनों ही कान के आभूषण हैं। नेक्स्ट है सेई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर जिले में स्थित है सेई परियोजना। नेक्स्ट है जोंगनिया माता का मंदिर कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले में स्थित है जोगनिया माता का मंदिर है। नेक्स्ट है गढ़सीसर तालाब कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर में स्थित है गढ़सीसर तालाब। नेक्स्ट है झाली आभूषण पहना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कान में पहना जाता है झाली आभूषण। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय का लेखक है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, जयानक है पृथ्वीराज विजय का लेखक।